लाते हुए कहा, क्या काले रंग के डिब्बे के अंदर दिख रही सफेद चीज कुछ और नहीं बल्कि बर्फीली घास है। इतना कहकर बुजुर्ग ने आगे कहा, यह बर्फीली घास आप सभी को पता है कितनी अनमोल घास है और इस बर्फीली घास का मिलन बहुत ही दुर्लभ होता है। जब सभी लोगों ने बर्फीली घास के बारे में सुना तो सभी लोगों की आंखों में लालच दिखाई देने लगा। जब बुजुर्ग ने सभी लोगों की आंखों में बर्फीली घास के लिए लालच को देखा तो बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तभी बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, तो बर्फीली घास की कीमत हम 50,000 सोने के सिक्के से शुरू करते हैं। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो नीलामी घर के अंदर शोर सुनाई देने लगा। एक इंसान खड़े होकर चिल्लाकर कहने लगा, 55,000 सोने के सिक्के। जब हॉल में बैठे सभी लोगों ने उस इंसान की बोली को सुना तो दूसरे इंसान खड़े होकर कहा, 56,000 सोने के सिक्के। जब सभी लोगों ने बोली को बढ़ते हुए देखा तो सभी लोग एक एक करके बर्फीली घास की बोली को बढ़ाने लगे। बोली को बढ़ाते बढ़ाते बर्फीली घास की कीमत 90,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। जब रुद्र ने एक और बोली को लगते हुए देखा तो रुद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ और चिल्लाकर कहा, 1,00,000 सोने के सिक्के। जब सभी लोगों ने 1,00,000 सोने के सिक्कों के बारे में सुना तो सभी लोगों ने अपनी निगाहें रुद्र के ऊपर कर ली। सभी लोगों ने रुद्र को देखा तो सभी लोगों ने हैरान हो गए। जब सभी लोग हैरान हो रहे थे तभी हॉल में बैठे एक इंसान रुद्र का मजाक उड़ाते हुए रुद्र से कहा, लड़के, तेरे पास 1,00,000 सोने के सिक्के हैं क्या, जो तू इतनी बड़ी बोली लगा रहा है? जब सभी लोगों ने उस इंसान की बात सुनी तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और रुद्र का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन रुद्र तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बर्फीली घास को ही देख रहा था। जब बुजुर्ग ने रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखा तो बुजुर्ग समझ गया कि रुद्र कोई मामूली लड़का नहीं है। तभी बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, और किसी को बोली बढ़नी है या फिर मैं 1,00,000 सोने के सिक्कों में इस बोली को यहीं पर खत्म कर दूं। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग शांत हो गए और बुजुर्ग की तरफ देखने लगे। तभी एक कोने में बैठे हुए लड़के ने चिल्लाकर कहा, 1,10,000 सोने के सिक्के। जब रुद्र ने बोली को बढ़ते हुए देखा तो रुद्र ने अपनी निगाहें उसे तरफ कर ली जहां से बोली पड़ने की आवाज सुनी दी थी। तभी रुद्र ने देखा कि एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़का अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर मंच की ही तरफ देख रहा था। तभी रुद्र ने अपनी निगाहें उसे लड़के के ऊपर से हटाई और चिल्लाकर कहा, 1,20,000 सोने के सिक्के। जब सभी लोगों ने इतनी बड़ी रकम को सुना तो सभी लोगों के होश उड़ गए और सभी लोग खामोशी से रुद्र को ही देखने लगे। जब सभी लोग रुद्र को ही देख रहे थे तभी उस सफेद कपड़े पहने हुए लड़के ने अपने चेहरे पर नाराजगी को लाते हुए रुद्र को जानलेवा इरादे से देखने लगा और सफेद कपड़े पहने हुए लड़के ने अपने दांत पिसते हुए अपनी मुट्ठी को भींच लिया। तो क्या होने वाला है? आगे कौन है सफेद कपड़े पहने हुए लड़का जो रुद्र को गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था? रुद्र और सफेद कपड़े पहने हुए लड़के के बीच दुश्मनी हो गई है। और कौन सी नायाब चीजें आने वाली हैं नीलामी के अंदर? और क्या होगा जब रुद्र पहचानेगा? गरुड़ प्रतियोगिता के अंदर आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी अभिमन्यु लीजेंड योद्धा, आपके अपने रविंद्र के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही रुद्र ने बोली को बढ़ाया तो कोने में बैठा हुआ लड़का अपने चेहरे पर गुस्सा लेकर अपनी मुट्ठियों को कसकर अपनी मुट्ठी को कुर्सी के ऊपर भी मारा। लेकिन रुद्र का ध्यान तो खाली बर्फीली घास के ऊपर था। तभी हॉल में खड़े बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, और कोई बोली बढ़ाना चाहता है? जब बुजुर्ग की बात हॉल में बैठे हुए लोगों ने सुनी तो सभी लोग खामोशी से अपनी जगह पर ही बैठे रहे। जब बुजुर्ग ने किसी को बोली बढ़ाते हुए नहीं देखा तो बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, तो ठीक है, मैं बोली की गिनती को शुरू करता हूं। तभी बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, 1,20,000 1,00,000, 20,000 2 1,00,000 20,000 3। जैसे ही बुजुर्ग ने बोली की गिनती को खत्म किया तो बुजुर्ग ने अपनी निगाहें सीधे रुद्र के ऊपर कर ली। तभी बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए रुद्र को देखा और रुद्र से कहा, दोस्त, ये बर्फीली घास तुम्हारी हुई। इतना कहकर बुजुर्ग ने आगे कहा, दोस्त, जब नीलामी खत्म हो जाएगी तो तुम बर्फीली घास की कीमत हो चुका कर बर्फीली घास को ले सकते हो। जब रुद्र ने बुजुर्ग की बात सुनी तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को देखा और अपना सिर हिला दिया।
वही जब रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ अगली नीलामी का इंतजार कर रहा था तो बहुत सी निगाहें रुद्र के ऊपर जमी हुई थीं। तभी एक लड़के ने बगल में बैठे दूसरे लड़के से कहा, कौन है ये लड़का जिसने हमारे राजकुमार की बोली के आगे अपनी बोली लगाई है? इस लड़के को पता नहीं है कि अगर हमारे राजकुमार ने बोली लगा दी है तो राजकुमार के आगे कोई बोली नहीं लगा सकता। तभी पहले लड़के की बात सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, लगता है ये लड़का गरुड़ शहर में नया आया है, इसलिए इस लड़के को राजकुमार अर्नव के बारे में पता नहीं है। जब दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे तभी राजकुमार अर्नव ने दोनों लड़कों से कहा, हम उस लड़के को बाद में देख लेंगे, पहले नीलामी के ऊपर ध्यान दे ले। इतना कहकर अर्नव ने अपने दोनों साथियों से कहा, हम लोग बर्फीली घास के लिए यहां पर नहीं आए हैं बाल्की, मैं तो उस खास चीज का इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर अर्नव के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और अर्नव ने अपना ध्यान हॉल में बने मंच के ऊपर लगा लिया। जब सभी लोगों की निगाहें हॉल में बने मंच के ऊपर खड़े हुए बुजुर्ग के ऊपर जमी हुई थीं, तभी हॉल के बीच खड़े बुजुर्ग ने सभी से चिल्लाकर कहा, तो आप सभी लोग अगली बोली के लिए तैयार हैं? जब बुजुर्ग की बात सभी लोगों ने सुनी तो सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और सभी लोगों ने एक साथ चिल्लाकर बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग जल्दी से नीलामी को आगे बढ़ा पाओ। जब बुजुर्ग ने सभी लोगों की बेचैनियों को देखा तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, थोड़ा सब्र रखो। इतना कहकर बुजुर्ग ने अपने हाथों से ताली बजाई और थोड़ा इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में दो लोग अपने हाथों में थाली पकड़कर मंच के ऊपर आए और दो लोगों ने अपना सर बुजुर्ग के सामने झुकाया और थाली को मंच पर राखी हुई टेबल के ऊपर रख दिया। जब सभी लोगों ने टेबल के ऊपर थालियों को देखा तो सभी लोगों की आंखों में टेबल पर राखी थालियों को देखकर लालच दिखाई देने लगा। तभी बुजुर्ग ने थालियों के ऊपर से लाल कपड़े को हटाया तो सभी लोगों ने देखा कि टेबल पर राखी थालियों के अंदर दो बोतलें राखी हुई थीं। जब सभी लोगों ने थाली के अंदर लाल रंग की दो बोतलों को देखा तो सभी लोग बड़ी हैरानी से लाल रंग की बोतलों को देखने लगे और बुजुर्ग का कुछ बोलने का इंतजार करने लगे। जब बुजुर्ग ने सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी को देखा तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, मैं आपको दोनों लाल कलर की बोतलों के अंदर राखी हुई चीजों के बारे में बता देता हूं। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग बड़े ध्यान से बुजुर्ग की बातों को सुनाने लगे। तभी बुजुर्ग ने सभी से कहा, लाल रंग की बोतलों के अंदर रैंक 5 की खून बदलाव गोली राखी हुई है। जब सभी लोगों ने रैंक 5 की खून बदला गोली के बारे में सुना तो सभी लोगों की आंखों में लालच दिखाई देने लगा। जब सभी लोग लाल रंग की बोतलों को लालच भारी निगाहों से देख रहे थे तभी मंच पर खड़े बुजुर्ग ने सभी से चिल्लाकर कहा, तो हम रैंक 5 की गोलियों की कीमत के बारे में आप सभी को बता देते हैं। इतना कहकर बुजुर्ग थोड़ा सा शांत हो गया। तभी बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए सभी से कहा, तो एक खून बदलाव गोली की कीमत करीब 50,000 सोने के सिक्के और दोनों गोली की कीमत मिलकर बता दे तो दोनों गोली की कीमत 1 लाख सोने के सिक्के से शुरू होती है। जब सभी लोगों ने गोलियों की कीमत के बारे में सुना तो सभी लोग बुजुर्ग से कहने लगे, बुजुर्ग इन गोलियों की इतनी ज्यादा कीमत, अगर हम इन्हें गोलियों को ढूंढे तो हमें ये गोलियां आराम से 30,000 सोने में एक गोली मिल जाएगी। जब बुजुर्ग ने कुर्सी पर बैठे इंसान की बात सुनी तो बुजुर्ग ने हंसते हुए कुर्सी पर बैठे इंसान से कहा, दोस्त तुम खूनी गोली को कहां कहां ढूंढोगे? तुम्हें पता है कि रैंक 5 की गोली कितनी अनोखी होती है और रैंक 5 की गोली मिलाना बहुत ही दुर्लभ होता है। इतना कहकर बुजुर्ग ने आगे कहा, इसीलिए हमारे घर नीलामी ने रैंक 5 की गोली की कीमत को इतना रखा है। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तभी बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, अगर किसी को कीमत ज्यादा लग रही है तो वो नीलामी घर से जा सकता है। जब सभी लोगों ने बुजुर्गों की बात सुनी तो सभी लोग खामोश हो गए और सभी लोग बुजुर्ग को ध्यान से देखने लगे। जब बुजुर्ग ने किसी को नीलामी से उठकर जाते हुए नहीं देखा तो बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए सभी से कहा, तो क्या हम नीलामी को आगे बढ़ा सकते हैं? जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग बोलियां लगाने लगे। तभी एक इंसान ने बोली को बढ़ते हुए कहा, 1,10,000 सोने के सिक्के। तभी दूसरे इंसान ने कहा, 1,20,000 सोने के सिक्के। थोड़ी देर बाद बोली की लाइन से लग गई। सभी लोग रैंक 5 की खून बदलाव गोली को किसी भी हालात में पाना चाहते थे।
इसीलिए सभी लोग बोली को और बढ़ाते रहे। थोड़ी ही देर में खून बदला। गोली की कीमत 2 लाख सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। तभी अर्नव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अर्नव ने चिल्लाकर कहा, 2,50,000 सोने के सिक्के। जब सभी लोगों ने 2,50,000 की बोली सुनी तो सभी लोग खामोश हो गए और खामोशी से अर्नव की तरफ देखने लगे। जब सभी लोगों ने अर्नव को देखा तो सभी लोग कहने लगे कि अब अर्नव ने बोली लगा दी है, अब अर्नव के खिलाफ कौन बोलेगा। जब सभी लोग आपस में बात कर रही थीं, तभी सभी लोगों की बातें रुद्र के कानों में पड़ी तो रुद्र अर्नव की तरफ देखने लगा। तभी रुद्र ने अर्नव के चेहरे पर गुरूर को देखा तो रुद्र अपने आप से कहा, मुझे ऐसे गुरूर वाले लड़के पसंद नहीं है। तभी रुद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ और रुद्र ने बोली को बढ़ाते हुए कहा, 2,60,000 सोने के सिक्के। जब सभी लोगों ने रुद्र को बोली बढ़ाते हुए देखा तो सभी लोग हैरानी से रुद्र को देखने लगे और आपस में कहने लगे, लगता है ये लड़का गरुड़ शहर में नया आया है, इसलिए इस लड़के को अर्नव के बारे में पता नहीं है। इतना कहकर दूसरे इंसान ने पहले इंसान से कहा, इस लड़के ने बोली बढ़ाकर अपनी दुश्मनी अर्नव से कर ली है। वही जब अर्नव ने दोबारा रुद्र को बोली बढ़ाते हुए देखा तो अर्नव के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और अर्नव ने बिना देर किए हुए अपने शरीर से सुनहरे रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगा। जब मंच पर खड़े बुजुर्ग ने अर्नव के शरीर से शक्तियां निकलते हुए देखी तो बुजुर्ग ने चिल्लाकर अर्नव से कहा, अर्नव, ये तुम्हारा गरुड़ दल नहीं है जो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, ये हमारा नीलामी घर है। इतना कहकर बुजुर्ग ने अर्नव से आगे कहा, अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तो नीलामी खत्म होने के बाद नीलामी घर के बाहर कुछ भी कर सकते हो। इतना कहकर बुजुर्ग ने आगे कहा, लेकिन अगर तुमने नीलामी घर के अंदर कुछ भी करने की कोशिश की, हमारा नीलामी घर ये भूल जाएगा कि तुम गरुड़ दल से आते हो। जब रुद्र ने बुजुर्ग के मुंह से गरुड़ दल का नाम सुना तो रुद्र के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और रुद्र गुस्से भरी निगाहों से अर्नव को देखने लगा। तभी रुद्र ने अपने मन में कहा, अगर तू नीलामी घर में नहीं होता तो मैं तेरी ऐसी हालत करता हूं। गरुड़ दल के लोग किसी को गुरूर दिखाना ही भूल जाते हैं। जब रुद्र अर्नव को गुस्से भरी निगाहों से देख ही रहा था, तभी अर्नव ने भी रुद्र को गुस्से भरी निगाहों से देखा और अपनी शक्तियां अपने शरीर के अंदर कर ली। जैसे ही अर्नव ने अपनी शक्तियां अपने शरीर के अंदर की तो बुजुर्ग ने सभी से चिल्लाकर कहा, अगर किसी ने किसी ऊपर हमला करने की कोशिश की तो वो हमारे नीलामी घर का दुश्मन कह लेगा। हमारा नीलामी घर बिना कुछ सोचिए समझे उस पर हमला कर देगा। जब सभी ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग खामोश हो गए और सभी लोग रुद्र और अर्नव को देखने लगे। तभी 2 इंसानों ने धीरे से बात की। तभी एक इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, अरे बुजुर्ग ने सभी मजा खराब कर दिया है। इतना कहकर उस इंसान ने आगे कहा, अगर बुजुर्ग अर्नव को नहीं रुकती तो हमें बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। तभी पहले इंसान की बात सुनकर दूसरे इंसान ने कहा, तुमने सही कहा भाई, अगर अर्नव इस लड़के के ऊपर हमला करता तो कितना आनंद आता है और हम अर्नव की शक्तियां देखने को मिलती हैं। जब लोग आपस में बात कर ही रही थी तभी मंच पर खड़े बुजुर्ग ने कहा, 2,60,000 से कोई और बोली बढ़ाना चाहता है। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग खामोश हो गए। तभी अर्नव ने बोली को आगे बढ़ते हुए कहा, 2,70,000 सोने के सिक्के। अर्नव ने इतना कहा ही था तभी रुद्र ने बिना देर किए हुए बोली को आगे बढ़ते हुए कहा, 2,80,000 सोने के सिक्के। कभी अर्नव ने कहा, 2,90,000 सोने के सिक्के। अर्नव ने इतना कहा ही था कि रुद्र ने फिर से बोली को बढ़ा दिया, 3 लाख सोने के सिक्के। जब अर्नव बोली को आगे बढ़ाना ही वाला था तभी अर्नव को एक बुजुर्ग ने रोक लिया। आर्य राजकुमार अर्नव, तुम क्या कर रही हो? इस गोली की कीमत इतनी नहीं है। अगर दल वालों को पता चल गया कि तुमने इस गोली को खरीदा में इतनी बड़ी रकम को चुकाया है तो दल के लोग तुम्हें सजा भी दे सकते हैं। इतना कहकर बुजुर्ग ने आगे कहा, और वैसे भी दल के अंदर बहुत से लोग एक दूसरे को आला गिराकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब बुजुर्ग की बात अर्नव ने सुनी तो अर्नव ने बुजुर्ग से कहा, पर बुजुर्ग मुझ खून बदलाव गोली चाहिए। जब बुजुर्ग ने अर्नव की बात सुनी तो बुजुर्ग ने अर्नव से कहा, अर्नव, अगर आपको गोली चाहिए तो एक मेरे पास रास्ता है। जब अर्नव ने बुजुर्ग की बात सुनी तो अर्नव खुश होते हुए बुजुर्ग की तरफ देखने लगा। तभी अर्नव ने बुजुर्ग किसे कहते हैं, क्या रास्ता है बुजुर्ग?
आपके पास गोली को हासिल करने का। जब बुजुर्ग ने अर्नव को खुश होते हुए देखा तो बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट को लाते हुए अर्नव से कहा, अर्नव, इस लड़के को गोली खरीद लेने दो। जब गोली खरीद के ये लड़का नीलामी घर के बाहर आएगा तो हम लोग इस लड़के को जान से मार सकते हैं। खून बदलाव गोली को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। जब अर्नव ने बुजुर्ग की बात सुनी तो अर्नव के चेहरे पर रुद्र को देखकर जल्लेवा झलक दिखाई देने लगी और अर्नव मुस्कुराने लगा। जब बुजुर्ग और अर्नव रुद्र को मरने का प्लान बना रहे थे तभी मंच पर खड़े बुजुर्ग ने कहा, तो और कोई बोली को बढ़ाना चाहता है। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग खामोशी से बैठे रहे। जब बुजुर्ग ने सभी लोगों को खामोश होते देखा तो बुजुर्ग ने गिना को शुरू कर दिया, 3 लाख, 1 3 लाख, 2 3 लाख 3। इतना कहकर बुजुर्ग ने रुद्र से कहा, दोस्त, ये दोनों गोलियां तुम्हारी हुई। जब रुद्र ने बुजुर्ग की बात सुनी तो रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी एक के बाद एक नीलमियां हो गई, लेकिन रुद्र ने किसी नीलामी में हिस्सा नहीं लिया और रुद्र सभी नीलमी को देखता रहा। जब बहुत सी नीलमियां हो चुकी थी तभी बुजुर्ग ने सभी से चिल्लाकर कहा, तो आज की आखिरी नीलामी है। इतना कहकर बुजुर्ग थोड़ा शांत हो गया। तभी बुजुर्ग ने सभी से कहा, तो आप लोग तैयार हैं आखिरी नीलाम के लिए। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग बड़ी बेचैनी के साथ आखिरी नीलामी के बारे में जानना चाहते थे और सभी लोग अपनी बिना पलक झपकाए मंच पर ही देख रहे थे। थोड़ी देर तक हॉल के अंदर खामोशी छाई रही। तभी बुजुर्ग ने खामोशी को तोड़ते हुए अपने हाथों से ताली को बजाया और आखिरी चीज को मंच पर लाने के लिए कह दिया। जैसे ही बुजुर्ग ने आखिरी नीलामियों की चीज को लाने के लिए कहा तो करीब 15 से 20 लोग एक चीज को घेरकर मंच के ऊपर ला रहे थे। जब सभी लोगों ने 15 से 20 लोगों को किसी चीज को घेरकर देर हुए देखा तो सभी लोग बड़ी हैरानी से 15 से 20 लोग बीच में एक इंसान के हाथ में राखी हुई थाली को देखने लगे। जब सभी लोग 15 से 20 लोगों से घिरे हुए एक इंसान के हाथों में राखी हुई थाली को देख रहे थे तभी वो इंसान जिसके हाथ में थाली थी वो चलकर बुजुर्ग के पास आया और उस इंसान ने बुजुर्ग के सामने अपना सर झुकाया और अपने हाथ में राखी हुई थाली को बुजुर्ग की तरह बढ़ा दिया। जब बुजुर्ग ने थाली को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तो क्या होने वाला है आगे? क्या अर्नव रुद्र को मारकर रुद्र से खून बदलाव गोली को छीन लेगा? और क्या है आखिरी नीलमी की आखिरी चीज? और क्या रुद्र नीलम की आखिरी चीज को भी हासिल कर पाएगा? और क्या रुद्र सही समय पर करुण प्रतियोगिता के अंदर पहुंच पाएगा? आगे जाने के लिए पढ़ती रही हमारी नई कहानी अभिमन्यु लीजेंड योद्धा, आपके अपने रविंद्र के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब मंच पर खड़े बुजुर्ग ने अपनी तरफ थाली को बढ़ते हुए देखा तो बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी बुजुर्ग ने बिना देर किए हुए नौकर के हाथों से थाली को पकड़ा और मुस्कुराते हुए थाली को टेबल के पास ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग ने थाली को टेबल पर रखा और अपने आसपास खड़े 15 से 20 लोगों से कहा, सभी लोग मंच की घेराबंदी कर दो। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग तेजी से मंच के हर कोने पर जाने लगे। तभी सभी लोगों ने अपने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकाली और एक दूसरे की शक्तियों से अपनी शक्तियां मिलाने लगे। जैसे ही 15 से 20 लोगों ने एक दूसरे से अपनी शक्तियों को मिलाया तो मंच के चारों तरफ एक सफेद रंग की दीवार खड़ी होने लगी। जब हॉल में बैठे सभी लोगों ने अपने सामने ये नजर देखा तो सभी लोग हैरान भरी निगाहों से अपने सामने का नजारा देखने लगे। तभी हॉल में बैठे लोग आपस में बात करने लगे। तभी एक इंसान ने दूसरे इंसान से कहा, अरे इस थाली के अंदर ऐसा क्या है जो बुजुर्ग इतनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं? जब पहले इंसान की बात दूसरे इंसान ने सुनी तो दूसरे इंसान ने पहले इंसान से कहा, मुझे पता नहीं दोस्त, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो चीज बुजुर्ग ने आखिरी नीलामी के लिए बचाकर रखी है वो कोई मामूली चीज नहीं लग रही है। इतना कहकर दूसरे इंसान ने आगे कहा, मुझे तो लगता है बुजुर्ग जो चीज आखिरी मंगाई है वो कोई रहस्यमयी तकनीक या कोई अनोखी गोलियों का नुस्खा होगा। जब पहले इंसान ने दूसरे इंसान की बात सुनी तो पहला इंसान थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी हॉल में बैठे सभी लोग हैरानी से अपने सामने ही देख रहे थे। तभी कोने में बैठे अर्नव ने, बुजुर्ग किसे कहते हैं बुजुर्ग? क्या ये वही चीज है जो हमें अपने गुप्तचरों से पता चली थी? अर्नव की बात सुनकर बुजुर्ग ने अर्नव से कहा,
राजकुमार, अर्नव लगता तो ऐसा ही है। जब नीलामी घर के बुजुर्ग ने सुरक्षा इतनी बड़ी दी है तो संभव है कि जो चीज टेबल के ऊपर राखी हुई थाली के अंदर है वो वही चीज होगी जब बुजुर्ग और अर्नव आपस में बात कर ही रहे थे। तभी शुभम ने रुद्र से कहा, रुद्र भाई, ऐसी क्या चीज आ गई है नीलामी के लिए जो नीलामी घर इतनी सुरक्षा बढ़ा रहा है? जब रुद्र ने शुभम की बात सुनी तो रुद्र ने शुभम से कहा, मुझे नहीं पता शुभम, आखिरी नीलामी के लिए मैं क्या चीज आई है। इतना कहकर रुद्र ने शुभम से आगे कहा, लेकिन जब नीलामी घर ने इतनी सुरक्षा बढ़ा दी है तो ऐसा लग रहा है कि जो टेबल के ऊपर राखी हुई थाली के अंदर चीज है वो कोई अनोखी और रहस्यमयी चीज होगी। जब रुद्र और शुभम आपस में बात कर ही रहे थे तभी नीलामी घर के बुजुर्ग ने सभी से चिल्लाकर कहा, तो आप सभी लोग आखिरी नीलामी के बारे में जानना चाहते हैं। इतना कहकर बुजुर्ग थोड़ा सा शांत हो गया। सभी बुजुर्गों ने अपनी शांति को तोड़ते हुए चिल्लाकर सबसे कहा, तो आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए, मैं आप सभी को आखिरी नीलामी के बारे में बताने जा रहा हूं। जब सभी लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो सभी लोग अपनी सांसें थामे बुजुर्ग को ही देख रहे थे। तभी बुजुर्ग ने अपने कदम टेबल पर राखी थाली की तरफ बढ़ाए। जैसे जैसे बुजुर्ग के कदम टेबल की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे हॉल में बैठे लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग टेबल के पास पहुंच गया। तभी बुजुर्ग ने अपने हाथ को हवा में उठाया